दोस्तों याद करिए, जब से तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी और अपने परिवार से बेदखल किया है, उसी दिन से मैं लगातार आपको बता रहा हूं, ये इतना आसान नहीं था। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। लेकिन सवाल उठ रहा था कि आखिरकार ये साजिश की किसने। तब भी मैंने बताया था कि जैसे उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे को भिड़ाकर वहां की सत्ता पूर्ण बहुमत में हासिल की थी, वैसे बिहार में करने की कोशिश थी। क्योंकि ना नीतीश पर भरोसा था बीजेपी को, ना चिराग पासवान पर भरोसा है। ऐसे में वो चाहते थे सबसे पहले आरजेडी में फूट डाली जाए। वो फूट डाली गई और इन सब के बीच जैसे ही सम्राट चौधरी से लेकर समूचा एनडीए और खासकर बीजेपी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हुई, वैसे ही तेज प्रताप यादव यानी तेजू भैया ऐसा भिड़े हैं कि खुद आगे आकर एक तरीके से कबूलनामा हो गया है बीजेपी का कि आखिरकार वो जयचंद कौन है। जयचंद के नाम पर देखिएगा कौन से बीजेपी के मोदी शाह के लाडले नेता भड़क गए। क्या वही जयचंद है? जयचंदों की पूरी फौज में आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के लिए कैसे समूची बीजेपी को एक टांग पर खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैंने एक दिन पहले ही आपको तेज प्रताप यादव के 2 ट्वीट दिखाए थे। उस ट्वीट की सबसे खास बात यह थी, वो बार बार जयचंदों का जिक्र कर रहे थे। दरअसल मैं पहले भी कह रहा हूं और मेरे ख्याल से जो बिहार में मुझे देख रहे हैं वो हो सकता है तेज प्रताप यादव को मनबड़, आप कह दीजिए बदमिजाज, तमाम चीजें कहिए, लेकिन क्या है वो दिल के साफ है, हर कोई जानता है। वो वैसे नहीं है कि दिल में कुछ और है बाहर कुछ और है, कि बाहर कह दें कि हो तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने अच्छे हो, और अंदर से कहें अरे बेवकूफ लग रहा है। ऐसे वाला नहीं है। तेज प्रताप यादव के साथ यही एक स्थिति है। वो ना ज्यादा सुन पाते हैं ना समझ पाते हैं, और जो दिल के होते हैं, दिल में होती है बात, वो कह देते हैं। और यही एक बात है जिसके चलते उनको अपने ही लोगों ने ठग लिया। वो लोग जो खास तौर पर उनके इर्द गिर्द खड़े किए गए थे, वो लोग जो लगातार उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे, वो लोग जो उनको बरगला रहे थे, भड़का रहे थे, और शायद उनकी वजह से ही तेज प्रताप यादव ने उस दिन अनुष्का यादव वाली पोस्ट कर दी थी, हो सकता है। लेकिन मैं तब भी कह रहा था कि अनुष्का यादव के साथ पोस्ट के साथ जो फोटो लगाया वो तो तेज प्रताप यादव के पास होगा ना, या फिर अनुष्का यादव के पास। अब दोनों में से एक के पास होगा, है ना। या तो अनुष्का यादव ने वायरल किए, वो है नहीं, और या फिर तेज प्रताप यादव जिन्होंने खुद ही अपना पोस्ट डिलीट कर दिया फोटो वाला। उसके अलावा जो फोटोज मीडिया और अलग अलग सोशल मीडिया पर पहुंचे, वो कैसे पहुंच गए, जबकि वो तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के पास है। यानी तेज प्रताप यादव के इर्द गिर्द रहने वाले किसी व्यक्ति ने ये किया। लेकिन सवाल उसका नहीं है, क्योंकि वो तो मोहरा था। असली जयचंद कौन है आज आप समझ जाएंगे। पहले फिर से तेज प्रताप यादव का वो ट्वीट आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले पढ़िए अपने भाई यानी तेजस्वी यादव के लिए क्या लिखा, फिर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी यानी अपने माता पिता के लिए क्या लिखा, और उसके बाद फौरन दिखाऊंगा जो लिखा वो कैसे चुभा बीजेपी के एक बड़े नेता को, मोदी शाह के लाडले को। सुनिए, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। पहले तो यह लगा था कि सबसे पहले तेज प्रताप यादव को राजनीतिक तौर पर या तो निपटाइए या फिर उन्हें अपने साथ लाइए। इतना भड़काइए, इतना बरगलाइए लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। कहिए लालू प्रसाद यादव ने तुम्हें अपना बेटा नहीं माना, राबड़ी देवी ने तुम्हें अपना बेटा नहीं माना, तुम बड़े बेटे हो, आरजेडी में पहला हक तुम्हारा है। तेजस्वी यादव छोटा भाई, क्या जानता है, लेकिन फिर भी वो आज नेता बना बैठा है। तुम्हारी पहुंच बहुत है, सोशल मीडिया पर तुम्हें लोग पसंद करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूरी पार्टी कब्जा कर ली है। देखो, वो जब कृष्ण से शादी करता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे मां बाप तुम्हारी जबरदस्ती शादी कराते हैं। तुम्हारे ये सारा खेल रचत तेज प्रताप यादव, मैंने कहा ना तेज प्रताप दो तरह के होते, एक होता सीधा और एक पानी की तरह सरल। वो व्यक्ति ज्यादा ऊ आ ई तुकबंदी लफाजियों में नहीं घुसता, ठीक है, वो व्यक्ति स्पष्ट रहता है। और एक होता है बिल्कुल बेवकूफ। इन्होंने तेज प्रताप यादव को समझा बेवकूफ। वो सरल है पानी की तरह। वो जानते हैं कि राजनीति उनका, राजनीतिक तौर पर वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो उतने परिपक्व नहीं है जितना उनका छोटा भाई है। हर कोई जानता है कि हर व्यक्ति हर तरीके का नहीं होता। अब मेरी उम्र जितनी है, मुझसे छोटी उम्र के बच्चे भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना आईपीएल में अच्छा खेल रहे हैं तो ये थोड़ी ना कहूंगा मैं कि मैं ही बहुत बड़ा क्रिकेटर था, ऐसा थोड़ी ना। छोटी उम्र में वो अच्छा कर रहे हैं तो वो उस फील्ड में जा रहे हैं।
सबके अलग अलग फील्ड है, राजनीति भी एक फील्ड है ना, इसे तेज प्रताप यादव समझ रहे थे। मैंने कहा ना उन्हें या तो बेवकूफ समझ रही थी बीजेपी, हो गया उल्टा। अब उन्होंने जैसे ही जयचंद का जिक्र किया, आपको दिखाऊंगा किसको बुरा लगा, आप देखते ही हंस जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिस आदमी ने चुनाव नहीं लड़ा, एमएलसी बने हुए हैं, खुद की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि जनता के सामने जाकर सामना कर लें, वो व्यक्ति खेल करने की कोशिश कर रहा है। सुनिए पहले तेज प्रताप यादव का एक और ट्वीट। मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती है, ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहे हमेशा। जैसे जयचंद का बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिर्च लग गई। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव परिवार यानी राबड़ी देवी और पूरे परिवार के लिए अकेले तेजू भैया सम्राट चौधरी से भिड़ गए। कैसे दिखाता हूं। वो समझ गई बार बार अगर ये कहा जाएगा जयचंद, क्योंकि उसमें ट्वीट में भी लोग पूछ रहे थे जयचंद कौन। मुझे मालूम था सम्राट चौधरी के बारे में या किसी के बारे में बोलेंगे नहीं, अपने आप वो जयचंद सामने आ जाएगा, और आ गया। देखिए प्रभात खबर, जयचंद मुद्दे पर जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी ने तेज प्रताप पर बोला हमला, कहती हुई आपसे किसने कहा जयचंद पर आप बोलिए, किसने कहा, क्यों बोले आप? यानी आप जयचंद हैं क्या जीतन राम मांझी जयचंद हैं क्या, सम्राट चौधरी जयचंद हैं क्या? अगर भाई कोई आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, कोई भी किसी के बारे में कह रहा हो, तो आपको तभी बुरा लगेगा ना, आप होंगे वो, वरना ऐसे कोई हो जाएगा। आप कोई कह रहा है इंजीनियर तो ऐसे होते, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं इंजीनियर नहीं हूं। डॉक्टर तो ऐसे, मुझे क्यों बुरा लगेगा। हाँ कोई कहेगा पत्रकार ऐसे होते, तो मैं कहूंगा भाई पत्रकारों का, क्योंकि मैं पत्रकार हूं। अब जयचंद जो है उसे जयचंद को बुरा लगेगा ना, तो अपने आप ही आगे आकर अपनी पुष्टि कर दी। सम्राट चौधरी और जेडीयू ने भी कसा तंज। क्या कहा? बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेज प्रताप के बयान पर हमला बोलते हुए लिखा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर से विश्वासघात कर कांग्रेस की गोद में बैठने वाला बिहार का असली जयचंद कौन है? यानी आप जयचंद हैं, आपने बता दिया, या आपने बता दिया ना। सवाल तो यह भी पूछा जाएगा, सही कहा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर से विश्वासघात कर कांग्रेस की गोद में। तो जरा मोदी शाह से पूछ लेना, जो दिनरात जिसे अलगाववादी कहा करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद दिलाया करते थे, उस उन्हीं अलगाववादी पार्टी यानी जिसको आप कहते थे, मैं तो नहीं कह रहा हूं, पीडीपी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार किसने बनाई थी? तो जयचंद असली कौन है? जरा ये भी जाकर पूछ लीजिए मोदी और शाह की आंखों में आंखें डालकर, जरा सम्राट चौधरी हिम्मत है तो। लेकिन वो नहीं पूछेंगे, वो नहीं, क्योंकि भैया ग्रहण लग जाएगा, मुख्यमंत्री बनने के बड़ा अवसर पास आ रहा है, लेकिन वो पास भी नहीं आ रहा। बिहार की जनता पूछ तक नहीं रही है इन व्यक्ति को। लिखते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। अगला देखिए, ये देखिए न्यूज 18 में, पहले औरंगजेब अब जयचंद, बिहार चुनाव से पहले लालू के लाल के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्यों कूदे। उन्होंने यही वही वाला बयान दिया कि ये सब चीजें हैं। अब तेज प्रताप यादव ने एक झटके में खोल कर रख दिया है कि जयचंद असली है कौन। भाई मिर्च तो उसी को लगेगी ना जो जयचंद होगा। पता लग गया आपको जयचंद कौन है? नमस्कार।